आज की टॉप वर्ल्ड अफेयर और डिफेंस से जुड़ी खबरों की बात करें तो यहाँ भारत की धाक अब दुनिया में बढ़ने वाली है। जहाँ भारत दुनिया के सामने $2 बिलियन का मेगा न्यूक्लियर प्लांट सामने रख चुका है, तो वहीं मिराज 2000 जेट्स तुर्की के F-16 को गिराने में लगे हैं। वहीं पहली अपडेट की बात करें तो यहाँ भारतीय सेना ने एक बड़ा करिश्मा करके दिखा दिया है, जिससे चीन भी हैरान हो चुका है। ये तो आप जानते हैं कि दुश्मनों से सीमा की रक्षा करना तो सेना का मूल कर्तव्य है, लेकिन ये करिश्मा अभी सेना ने करके दिखाया है। ये उसके जज्बे को और बढ़ा देता है। दरअसल 11 और 12 जून के आसपास सिक्किम में भारी बारिश और बादल फटने से भयानक बाढ़ आई थी और इस वजह से नॉर्दर्न सिक्किम में कई जगहों पर लैंडस्लाइड हुई थी, जिससे पर्यटकों के लिए लोकप्रिय जगहों तक जाने वाले रास्ते टूट गए, जिससे 1500 से अधिक पर्यटक वहां फंसे दिखे थे। और यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर बॉर्डर के आसपास के इलाकों में इस तरह की दिक्कतें आती हैं तो इसमें जल्दी से जल्दी एक्शन लेना यही सबसे बड़ी कोशिश रहती है, क्योंकि अगर थोड़ी भी ढील हुई तो चीन इसका जरूर फायदा उठाता है। जहां भारतीय सेना की त्रिशक्ति कॉर्प्स, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन और सिक्किम के स्थानीय अधिकारियों ने मिलकर ये बड़ा कारनामा करके दिखा दिया है, जहां केवल 72 घंटों में ही दिक्चू सांगलांग रोड को जोड़ने वाला 70 फीट लंबा पुल बना दिया। और ये जरूरी इसलिए भी था क्योंकि ये पुल लिंक रोड का हिस्सा है जो नॉर्दर्न सिक्किम को बाकी राज्यों से जोड़ता है। और ये पहली बार नहीं है जब भारतीय सेना ने इस तरह का कारनामा दिखाया हो। बता दें कि 2020 में भी सेना ने सिक्किम में 70 घंटों के अंदर एक पुल बना दिया था। यहाँ सेना ये दिखा रही है कि वो सिर्फ सीमा की रक्षा के लिए ही तैयार नहीं है, बल्कि किसी भी तरह की चुनौती का सामना करने के लिए पूरी तरह से तत्पर है। वहीं भारतीय सेना ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि वह देशवासियों की सुरक्षा और सहायता के लिए हमेशा तत्पर रहती है। लेकिन ये पुल चीन को ये सोचने पर मजबूर कर देगा कि जरूरत पड़ने पर भारतीय सेना उतनी ही तेज रफ्तार से सीमा पर बुनियादी ढांचा तैयार कर सकती है, जो उसकी हर चाल को विफल करने का काम करेगा। वहीं आप सबको क्या लगता है, चीन जो पहले से ही भारतीय सेना से डरा हुआ था, अब इस कारनामे से उसके पसीने छूट जाने वाले हैं? वहीं नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो अभी कुछ ही महीने पहले भारत सरकार ने 2 लाख करोड़ रुपए का मेगा प्लान सामने रखा था। जहां अभी कुछ ही महीने पहले भारत सरकार ने 2 लाख करोड़ रुपए का मेगा प्लान भारतीय न्यूक्लियर पावर को बढ़ाने के लिए रखा था और अब वो प्लान जमीन पर उतरने जा रहा है। दरअसल सरकारी कंपनी NPCIL ने देश की एक नामी इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी मेधा इंजीनियरिंग को 12,800 करोड़ रुपए यानी कि 1.5 बिलियन से ज्यादा का ठेका दे दिया है। और ये किसी भी प्राइवेट कंपनी को दिया गया अब तक का सबसे बड़ा न्यूक्लियर पावर प्लांट का कॉन्ट्रैक्ट है। और ये जो डेवलपमेंट हुई है वो भारत के न्यूक्लियर सेक्टर में एक गेम चेंजर साबित हो सकता है, क्योंकि ये NPCIL का अब तक का सबसे बड़ा टेंडर है। यानी कि सरकार न्यूक्लियर पावर को लेकर काफी सीरियस है और बड़ा पैसा लगाने के लिए तैयार है। वहीं भारत उन चुनिंदा देशों में शामिल हो चुका है जो न्यूक्लियर पावर प्लांट के जरिए बिजली पैदा करेंगे, और ये यूरोप और अमेरिका जैसे देशों के लिए प्रेरणा भी बन सकता है, क्योंकि दुनिया भर के देशों में बस बहस चल रही है, लेकिन भारत अपने लक्ष्य को लेकर पूरी तरह से स्पष्ट है और तेजी से आगे बढ़ रहा है। वहीं कर्नाटक के कैगा न्यूक्लियर पावर प्लांट में 2 नए रिएक्टर बनाए जाएंगे, जिनको बनाने का जिम्मा मेधा इंजीनियरिंग को मिला है। वहीं भारत का लक्ष्य 2031 तक अपनी न्यूक्लियर पावर क्षमता को 22,480 मेगावाट तक बढ़ा लेना है। ये न सिर्फ देश की बिजली जरूरतों को पूरा करेगा, बल्कि क्लीन एनर्जी के इस्तेमाल को भी बढ़ावा देगा। वहीं नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो ये करामाती मिराज 2000 फाइटर जेट से निकल के आ रही है, जहां इस एक जेट ने चीन से लेकर तुर्की तक की हवा खराब कर रखी है। और ये वही मिराज है जो भारत भर भर कर दूसरे देशों से खरीदने में लगा है। नए हो या पुराने, भारत सबको उठाने में लगा है। दरअसल मिराज 2000 भले ही पुराना विमान हो गया हो, पर यह अभी भी कमाल का है, क्योंकि 1996 में ग्रीस के मिराज 2000 ने एक हवाई लड़ाई में तुर्की के F-16 विमान को मार गिराया था। यही नहीं, हाल ही में हुए 2023 के युद्ध अभ्यास में ताइवान के पुराने मिराज 2000 ने अमेरिका के एडवांस F-16 एयरक्राफ्ट को हराने में कामयाब रहा था। यही वजह है कि पहले भारत ने पुराने हो चुके मिराज फ्रांस से खरीदे और अभी हाल ही में भारत कतर से 12 और ऐसे विमान खरीदने जा रहा है। बता दें कि इसको लेकर कतर की एक टीम ने भारत का दौरा भी किया है और भारतीय वायुसेना के अधिकारियों से मुलाकात की है, जहां रिपोर्ट के अनुसार इन एयरक्राफ्ट की कंडीशन अच्छी बताई जा रही है और इनकी लाइफ लाइन में अभी भी कम से कम 30% का हिस्सा बाकी है। बता दें कि ये वही एयरक्राफ्ट है जिन्होंने कारगिल युद्ध में लेजर गाइडेड बम्बों का इस्तेमाल करते हुए
पाकिस्तानी लॉजिस्टिक हब को नष्ट करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। साथ ही भारत ने बालाकोट में जो कार्रवाई की थी वो मिराज के द्वारा ही की गई थी, जिससे पाकिस्तान और चीन दोनों ही हिल चुके थे। वहीं कतर जो मिराज एयरक्राफ्ट दे रहा है उसके इंजन भारतीय वायुसेना के मिराज एयरक्राफ्ट के समान ही है, जिससे इनका मेंटेनेंस आसान हो जाएगा। और इन 12 एयरक्राफ्ट की कीमत 5,000 करोड़ रुपए के आसपास बताई जा रही है, जो एक्सपर्ट्स के अनुसार थोड़ी ज्यादा है। हालांकि इस डील को और सरल बनाने के लिए कतर इन एयरक्राफ्ट के साथ कुछ मिसाइलें भी दे रहा है, साथ ही एडिशनल इंजन भी दे रहा है। मतलब कतर भी इस स्लॉट को खाली करना चाहता है। वहीं अगर ये एयरक्राफ्ट खरीद लिए जाते हैं तो इससे भारतीय वायुसेना की लड़ाकू क्षमता तुरंत बढ़ जाएगी और भारतीय वायुसेना के फाइटर प्लेन्स की जो कमी है कुछ हद तक दूर करने में मदद मिल सकती है। तो कुल मिलाकर ये भारत के लिए अच्छा सौदा है। साथ ही ये दूर बैठे तुर्की और पास में चीन और पाकिस्तान के लिए बड़ा झटका भी है। वहीं आपको मिराज के इस डेवलपमेंट के बारे में क्या राय रखते हैं, जरूर बताइएगा। वहीं नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो ये नेपाल से निकल के आ रही है और ये बात साफ बताती है कि नेपाल पर कभी भरोसा नहीं किया जा सकता है, क्योंकि हाल ही में नेपाली संसद में कुछ ऐसा हुआ जो प्रधानमंत्री प्रचंड की हालत खराब कर गया है। जहां नेपाल और चीन के बीच बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को लेकर मामला उलझता दिख रहा है, जहां 16वें दौर की बैठक के दौरान योजना पर सहमति फिर से नहीं बन सकी, जिसके पीछे भारत ही कारण बताया जा रहा है। वहीं चीन की गोदी में भाग रहे प्रधानमंत्री प्रचंड को अपने ही देश की संसद में तीखे विरोध का सामना करना पड़ रहा है। बता दें कि चीन के बेल्ट एंड रोड पहल को लागू करने को लेकर प्रचंड संसद में निशाने पर रहे हैं, क्योंकि नेपाली सांसदों ने प्रचंड से कहा है कि वो नेपाल को भारत और चीन के बीच में बारूद ना बनाए। मतलब यहाँ नेपाल बिन पेंदी का लोटा बना बैठा है। वो एक तरफ चीन के पास भी जाता है तो दूसरी तरफ वो भारत के साथ भी रहता है। आखिर ऐसे पड़ोसी भारत को ही क्यों मिले हैं? नेपाल चीन की गोदी में जाकर बैठा है, बांग्लादेश भी यही करता नजर आ रहा है। वहीं भूटान का भरोसा नहीं तो म्यांमार तो अलग ही अपने गृह युद्ध में लगा है। वहीं पाकिस्तान तो अलग दुनिया का ही प्राणी बन चुका है, जो भारत का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो वो अभी अफगानिस्तान में बड़े कदम उठाने की सोच रहा है, जहां पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने जंग का ऐलान करते हुए कहा है कि वो घर में घुसकर मारेंगे। तो तालिबान ने भी कह दिया कि हिम्मत है तो हमला करके देख लो। लगता है पाकिस्तान भारत की देखा देखी में अपने डायलॉग लिख रहा है, जिसकी बत्ती खुद तालिबान ने ही कर दी है। मतलब कि कहीं भी कुछ ठीक नहीं है। पाकिस्तान का तो ऐसा है, वो अपने पैरों पर ही कुल्हाड़ी मारने पर माहिर है। रही बात नेपाल की, तो नेपाली संसद ने प्रचंड को सही सबक सिखाया है कि किसी एक साइड रहो, लोटो मत, वरना ऐसा धमाका होगा कि कोई नहीं बचेगा। वहीं आप नेपाल के बारे में क्या सोचते हैं? आखिर वो करना क्या चाहता है? वहीं पाकिस्तान के लिए भी 2 शब्द जरूर लिख दीजिएगा।